नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। और इन दिनों बिहार में चुनाव है, कहीं लाल 10 है तो कहीं 10 लाल है। आप इशारा समझ रहे हैं ना, 10 माने 10, लाल माने बच्चे, तो कहीं 10 बालक हैं और कहीं रथ है तो कहीं उसके चालक हैं, कहीं पंजा है, कहीं कमल है और अलग अलग कई रंग हैं। इन सब रंगों के बीच में है बिहार। बिहार यानी मेहनत कश लोगों का राज्य। बिहार यानी रंग सभ्यता के, रंग लोक कलाओं के, रंग लोक गायक और गायिकाओं के। और ऐसी ही एक गायिका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी के साथ जुड़ चुकी हैं, नीतू नवगीत जी। नमस्कार नीतू जी। जी नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई। आप चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर हैं और आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो ये कि आपको ऐसा गाना गाना है, ऐसा गाना गाना है कि जो लोग अपनी समस्या परेशानी में डूबे हुए हैं वो सब वोट करने चले आए। चाहे कोरोना ही क्यों ना सामने खड़ा हो, लेकिन वोट जरूर करना है, क्योंकि कोरोना जिनको है वो भी शाम के टाइम वोट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी एक ब्रांड एम्बेसडर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले आपका एक फगुआ का गीत बहुत फेमस है, हमने भी सुना है। वो सुनाइए, क्या कहता है वो फगुआ जी। जी जी जी। फगुआ में हो, फगुआ में, फगुआ में हो, फगुआ में नाही आइले सजनवा, फगुआ में नाले गईले गवनवा, फगुआ में नाले गईले गवनवा, फगुआ में नाही आइले सजनवा, फगुआ में नाही आइले सजनवा, फगुआ में। यानी यहाँ एक पत्नी अपने पति के ना आने का दुख दर्द बता रही है कि फाग यानी होली, जो कि मुझे लगता है उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव-गांव में, हर घर में, परिवार में जम के खेली जाती है। और इस समय आपने जो आपने रंग पहने हुए हैं वो वास्तव में मुझे वो होली की और याद दिला रही है। खूबसूरत रंग, ये भी बिहार की संस्कृति है, बिहार की सभ्यता है। आपने भी वैसे ही रंग पहने हैं। इस गीत में आपने एक दर्द कहा है और वही दर्द भारतीय लोकतंत्र का भी है कि लोग मतदान करने नहीं आते हैं। नहीं, यहीं से आपका काम शुरू होता है कि एक ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते चुनाव आयोग ने आपको आप एक समाज का चेहरा है, आप लोक गायिका हैं, आप गीत गाती हैं, बल्कि आप तो वर्सटाइल सिंगर हैं, आप अलग अलग तरीके के गाने गाती हैं। तो आप अगर मतदाताओं को बुलाना हो तो कैसे बुलाएंगे? जी, मतदाताओं को तो बुलाना बहुत बड़ी चुनौती है और मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए, वोट करें। और एक्चुअली हमारे यहाँ क्या है ना कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनके एक वोट से कितना बड़ा काया पलट हो सकता है। तो उनको इस चीज का इल्म नहीं है, ज्ञान नहीं है कि मतदान कितना आवश्यक है। कुछ लोग सोचते हैं अरे छुट्टी का दिन है, आराम कर लेते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या इतनी लाइन में खड़े रहेंगे, मतलब उससे अच्छा है घर में बैठ के आराम करेंगे, फिल्म देखेंगे, खाएंगे पिएंगे। तो उनको अवेयर कराना कि क्यों जरूरी है आपका उस दिन घर से निकलना, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है। और क्योंकि मैं उनको समझाती हूँ कि मैं किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आई हूँ। लोग पहले समझ लेते थे मुझे कि आप किस पार्टी से हैं, तो मैं बताती थी कि नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं बस आपको ये बताने आई हूँ कि आपका एक वोट कितना कीमती है और देश में जो निर्णायक स्थिति है वो आप ही के एक वोट से होने जा रही है। तो पैर में एक छोटी सी चोट भारी है और आपका हर एक नेताजी पर वोट भारी है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही, एकदम सही जी। अगर आप ये बात 2 लाइनों में गा के सुनाएं कि भाई आपके वोट आपको वोट क्यों करता है, तो हमारे दर्शकों को बहुत आनंद आएगा। जी जी जी। जिसे चाहे उसी को चुनिए, जिसे चाहे उसी को चुनिए, वोट देना कभी न भूलिए, वोट देना कभी न भूलिए। वोट पर आपका अपना अधिकार है, वोट पर आपका
अपना अधिकार है, इसे खोई नहीं मिला उपहार है, इसे खोई नहीं मिला उपहार है, किसे देना है मन में गोनिए, किसे देना है मन में गोनिए, वोट देना कभी ना भूलिए, वोट देना कभी ना भूलिए। बहुत ही खूबसूरत लाइन। बिहार ने ये दर्द देखा है कोरोना का, बिहार ने लॉकडाउन देखा है, बिहार की उस बेटी को भी लोग अभी तक भूले नहीं है जिसकी आवाज ट्विटर के जरिए ही सही लेकिन व्हाइट हाउस में बैठे ट्रंप के परिवार तक पहुंच गई। वो बेटी साइकिल से अपने पिता को लेकर के गई, किन हालात में लेकर के गई, क्या रहा, वो एक अलग मुद्दे हैं। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इसलिए समय क्या हालात हैं। आप तो गांव गांव घूम रहे हैं, आप इलाके कई घूमे हैं, क्या हालात हैं इस समय? गांव की स्थिति तो इतनी खराब हो चुकी है और अभी कोरोना ने तो सबको ऐसे मार डाला है कि सारी जो व्यवस्था है, जो कह लीजिए कि घर की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय हो गए है। मतलब बच्चों के पास कुछ नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो कपड़े की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ रोटी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि चाहे किसी की भी सरकार आए, मुझे इससे मतलब नहीं है, क्योंकि कई मुझे शोज में बुलाया जाता है तो मैं देखती हूँ कि सब आपस में बहुत जोरों का लड़ पड़ते हैं, बहुत लड़ते हैं। वो उन पर आरोप लगाते हैं, कोई उनको अच्छा कहते हैं, कोई उनको खराब कहते हैं। तो सभी लोग एक दूसरे की जो है ना नुक्ताचीनी और एक दूसरे की खिंचाई करने में लग जाते हैं। लेकिन मैं पूछती हूँ कि इससे क्या समस्या का अंत होने वाला है? तो इससे समस्या का कभी अंत नहीं होने वाला है। जो हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या है, जो भूखमरी की समस्या है, जो रोटी की समस्या है और मतलब जो एक दर्द है, जो बेटियों का दर्द है, तो ये सभी चीजें जो है किसी को तो महानायक बनकर आना होगा और इन सब चीजों से उबारना होगा। समाज को, सबको गर्त से बाहर निकालना होगा। बस आपस में नेता लड़े तो इससे कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो एक हमें ढूंढना होगा कि आखिर इन विषयों का क्या समाधान है। तो क्योंकि जो है जी, बेरोजगारी और बाढ़ की विभीषिका से हालात बहुत खराब है, भयावह है जी, और लोगों को ऐसे में मतदान के लिए प्रेरित करना जी, और खासतौर से जो लोग पलायन करके गए थे वापस, अब वो वापस उन शहरों में आ गए हैं जहां उनको काम धंधा मिल रहा है, तो उन लोगों को मतदान के लिए बुलाना तो और भी चुनौती है। जी, जी, मतदान के लिए उनको बुलाना बहुत मुश्किल है कार्य है, क्योंकि एक तो मतलब जनता जो है वो चिढ़ी हुई है, वो खिन्न भी है अंदर से कि उनके लिए सबसे पहली बात होती है किसी भी राष्ट्र के नागरिक के लिए रोजगार, रोजगार पहली शर्त होती है। क्योंकि अगर उनके पास रोजगार नहीं होगा तो वो करेंगे क्या? वो वही हिंसा की ओर जाएंगे और जितने तरह के चीज जो आप देख रहे हैं आज, अगर मतलब जो लोग में अगर चोरी हो करने लगे हैं, छीन झपट करने लगे हैं, तो जो भूखे लोग होंगे तो वो तो ये सब हरकत करेंगे ही करेंगे। फिर आप इसके लिए उसे दोषी भी नहीं कर सकते हैं कि उनमें उनका दोष है। तो सबसे पहले तो बेरोजगारी की समस्या को दूर करनी पड़ेगी और उन लोगों को मैं जागरूक करती हूँ कि आपको क्या लगता है कि किनकी सरकार आ जाए तो आपकी स्थिति सुधर सकती है, और आपको अगर लगता है कि फलाने की सरकार आने से अगर स्थिति सुधर सकती है तो आप लोग भारी मात्रा में निकले और उनको वोट करें, आप उनको जिताएं, आप खुद अपना नेता चुनिए, आपको जिन पर विश्वास है। ठीक बात। आप मेरे ख्याल से आप उन लोगों के लिए एक आपने जरूर लाइनें लिखी होंगी, 4 लाइनें, जो कोरोना में त्रस्त थे, परेशान थे, तो उनके लिए क्या कहेंगी? कोरोना पर आधारित एक बहुत ही सुंदर गीत मैं सुना रही हूँ आपको। सभी लोगों ने उसे बहुत पसंद किया है क्योंकि इसमें एक विश्वास है और आत्मविश्वास है कि आपको डरना नहीं है कोरोना से। कोरोना अगर आ ही गया है तो कब तक आप निराशा की जिंदगी जिएंगे? आप अपने में हिम्मत रखिए, विश्वास रखिए और दृढ़ संकल्पित होकर कोरोना से लड़ाई लड़िए। 2 लाइनें जरूर। जी, जी। सुन लो कोरोना, कोरोना पास ना आना तुमको हराएंगे, जड़ से मिटाएंगे, लक्ष्य बनाएंगे हम। हाँ सुन लो कोरोना, कोरोना पास ना आना तुमको हराएंगे, जड़ से मिटाएंगे, लक्ष्य बनाएंगे हम। हाँ सुन लो कोरोना, कोरोना आए तुम कहां से, लेने
जिंदगानी, आए तुम कहाँ से लेने जिंदगानी, काहे लिख रहे हो मौत की कहानी, काहे लिख रहे हो मौत की कहानी, कर लो मनमानी हमने बिठानी, सबक सिखाएंगे हम, तुमको हराएंगे जड़ से मिटाएंगे, लक्ष्य बनाएंगे हम, हाँ सुन लो कोरोना। जी बहुत ही खूबसूरत लाइन है, बहुत। और मुझे लगता है हर वो व्यक्ति जो बिहार से बाहर है और मतदान करने जाएगा तो वो नीतू जी का ये गीत जरूर ध्यान रखे कि कोरोना उसको कुछ नहीं कर पाएगा। अपना ध्यान रखें, मास्क लगाएं, शारीरिक दूरी बना के रखें, सैनिटाइजर जरूर इस्तेमाल करें और ना हो तो गमछा लपेट लें, लेकिन मुंह ढक के रखिए। नीतू जी, एक बहुत बड़ा एक आरोप है, बिहार की इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, सॉन्ग इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जी जी। उन पर आरोप लगता है कि उनके हर गीत या बहुत सारे गीत अश्लील होते हैं और अश्लीलता बड़ी ठूस ठूस के भरी होती है, अलग अलग अंदाज में भरी होती है। जी जी। जस्टिफाई करते हैं। आपका इस पे क्या नजरिया है? जी देखिए अनिल जी, जो मैं फिल्मों में सिंगर है तो आप जी जी, आपने एक कहावत सुनी होगी कि मतलब दाल में काला है, और यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। तो अश्लीलता इस कदर मीन्स आवृत है इन गीतों की और, भोजपुरी गीतों की ओर, कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है जब ये अश्लील गीत बजते रहते हैं। तो जो कुंवारी लड़कियां होती हैं या हम लोग भी जैसे सुनाई पड़ती है जैसे ऐसे गीत हमारे कानों में, तो मतलब शर्म से हालत खराब हो जाती है। बहुत द्व्यर्थी और बहुत बहुत गंदे गीत, इतने गंदे कि मैं क्या बताऊं। और गंदगी का आलम इस तरह है कि देखिए अभी दुर्गा पूजा का समय है, देवी गीत का समय है, ये सावन के समय भी ये लोग मतलब जब गीत बनाते थे तो मतलब शिव जी के बेलपत्र में आई लव यू लिखा तानी, प्रेमिका के भेजा तानी, मतलब वो पटांग जिसका कोई सिर पैर नहीं है। मीन्स यहाँ तो समझ लीजिए कि होड़ लगी हुई है। तो नए गीत गायक हैं उनको लगता है ये शॉर्टकट है, मॉडल्स को शॉर्टकट लगता है ये। एकदम एकदम, क्योंकि इन लोगों का है कि मतलब कि अगर तुरंत में लोकप्रिय होना है तो सबसे पहले ये लोग ऐसे ही अश्लील गीतों को पकड़ते हैं। गीतकार तुरंत से अश्लील गीत लिख देते हैं और वो गा देते हैं, और अजीब में, और मालूम नहीं मतलब हमारा समाज कहाँ जा रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को इतने व्यूअर्स भी मिल जाते हैं। सुना है आप ऐसे गायक गायिकाओं को जागरूक करने के लिए भी अभियान चला रही हैं कि इंडस्ट्री बनाया जाए, सम्मानित इंडस्ट्री बनाया जाए। जी 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 जी, मेरी तो शुरू से यही कोशिश रही है और मैंने इसके विरोध में झंडा भी उठाया है कि आप लोग अश्लील गाना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे जो है हमारी संस्कृति का ह्रास हो रहा है। और एक तरह से देखिए कि आज जो कुछ भी इतनी हिंसा हो रही है, या आप देख लीजिए कि तरह तरह के जो क्राइम हो रहे हैं और तरह तरह के, तो इन सब चीजों में इन गीतों का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि ये लोग कोई संस्कार नहीं रहने देते हैं। आप YouTube भी उठा ले तो मतलब इतने गंदे गंदे वीडियोस आपको दिखाए जाएंगे और आपत्तिजनक उसमें दिखाया जाएगा इनका इनके साथ संबंध, फलना का फलना के साथ संबंध, मतलब इवन एक परिवार को भी ये लोग सुरक्षित नहीं रहने दे रहे हैं। तो इस तरह से अगर अश्लीलता ये परोसते रहेंगे तो कभी भी हमारी जो संस्कृति है वो मतलब नहीं जीवित रह पाएगी। तो ऐसे ऐसे चीजों को, ऐसे गीतों को, ऐसे वीडियोज को और ऐसे लोगों का हमें मिलकर तिरस्कार करना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी और एक मुहिम चलाना होगा, क्योंकि ये सब हमारी संस्कृति को गंदा कर रहे हैं। जब बिहार के गायक गायिकाओं से बात करता हूं तो वो कहते हैं कि अगर मसाला नहीं होगा तो जो आदमी हमारा वीडियो देख रहा है या फिल्म देख रहा है तो वो बेकार है। बिल्कुल तो ये उनका तर्क है। और मुझे लगता है कि आपने जो कहा कि तिरस्कार, बिल्कुल अश्लीलता का, महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपमानजनक बात का तिरस्कार होना चाहिए, सम्मान करते हैं। नीतू जी, आप पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि बिहार में इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए आप सभी के प्रयास सार्थक होंगे और बिहार में लोकतंत्र जीतेगा। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।
प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।